अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी अल्लाह के फजल करम से 5th क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, मेरा वक्त ज़ाया किया और इंशाल्लाह नियत कर लेते हैं कि हम जो कुछ भी सीखेंगे इसे ख़ुद भी सुनेंगे और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँगे। अच्छा, 4 हमने कल पढ़ा था, आज हमने 5 मिनट का मदरसा, आज हमने ये पढ़ना है सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इसका फ़र्स्ट टॉपिक है इस्लामी तारीख़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। आप रज़ियल्लाहु ताला ने 10.5 साल खिलाफत की। आप रज़ियल्लाहु ताला के दौर खिलाफत में इस्लाम खूब फैला और चमका। बड़ी बड़ी सल्तनतें फ़तह हुई, यहाँ तक कि रोम और फ़ारिस जैसी ताकतवर सल्तनतों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा और मुसलमान बढ़ते हुए हिंदुस्तान, चीन और यूरोप की सरहदों तक पहुँच गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर खिलाफत में 500 किले और 1036 शहर फ़तह हुए। सुबहान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का रकबा 22.5 लाख मरबा मील, स्क्वायर मील जिसे कहते हैं, बयान किया जाता है। सुबहान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला की फ़िरासत, बुलंद हौसलगी और फ़तह के सिलसिले को देखकर एक मशहूर मशरिक और ओरिएंटलिस्ट मिस्टर ज्यून कहता है कि अगर फ़ारूक आज़म 10 साल और दुनिया में खिलाफत करते तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब नहीं होता। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का ज़माना बाद के हुकाम और खुलफा के लिए एक मिसाली नमूना है। नमाज फ़जर में फ़िरोज़ नामी ईसाई ने 26 ज़िलहज आपको इनको ज़ख्मी कर दिया, जिसके 3 दिन बाद आपकी वफ़ात हो गई। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को तदफ़ीन हुई। हज़रत सुहैब ने नमाज जनाज़ा पढ़ाई थी। अल्लाह आपसे राज़ी हो। और नंबर 2 पे अल्लाह की कुदरत, मोर की खूबसूरती। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जन्नत का हल्का फुल्का मज़ा चखाने के लिए एक खूबसूरत परिंदा पैदा किया कि इंसान इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। चुनांचा मोर एक ऐसा ही परिंदा है जिसकी दुम पर परों को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला ने मोर को अपने दुम फैलाने की सलाहियत दी है। जब वो इसे फैलाता है और धूप की वजह से वो चमकती है तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी दुम पर सैकड़ों नीले फूल लगे हुए हों। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना है। बेशक मुझे ख़ुद भी मोर के पर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कल ही लाई हूँ, बाय चांस। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ। हाउ ब्यूटीफुल लिखे हैं, कितना खूबसूरत है ये दिखने में। मैं कल ही लेकर आई हूँ ये बहुत सारे। अच्छा, नंबर 3 पे है हमारे पास एक फ़र्ज़ के बारे में, सुबह की नमाज़ अदा करने पर हिफाजत का ज़िम्मा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फ़जर की नमाज़ अदा की वो अल्लाह ताला की हिफाजत में है। ये मुस्लिम शरीफ में है, इसका हवाला दिया गया है। एक सुन्नत के बारे में, हाथों की उंगलियों का खलाल करना। खलाल या खलाल, मेरी उर्दू कमज़ोर है, नज़रअंदाज़ कीजिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो उंगलियों का खलाल फरमाते, एड़ियों को रगड़ते और फरमाते उनके उंगलियों का खलाल करो, अल्लाह ताला इनके दरमियान जहन्नुम की आग दाखिल ना करे। इसका हवाला भी दिया गया है। अच्छा, नंबर 5 पे हमारे एक अहम अमल की फ़जीलत, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में 7 किस्म के लोग होंगे। इनमें वो लोग भी होंगे जिनका मिलना जुलना भी अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से होता था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से ये यहाँ पे मेरी समझ में जो आ रहा है ये कि हम किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए अगर मिलते हैं, वहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर हम किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मिलें, मतलब हमें उस शख्स से कोई फ़ायदा ना हो, कोई हमें उससे गर्ज़ ना हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मिलें। जैसे मैं ये काम कर रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, मुझे आप लोगों से कोई गर्ज़ नहीं है। आपकी नेकी, आपका सवाब सब आपके साथ है, मैंने नहीं लेना वो, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरी समझ में ये बात आती है। तो नंबर 6, एक गुनाह के बारे में कर्ज़ अदा ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिसको बंदा लेकर अल्लाह के यहाँ हाजिर हो वो ये है कि मौत के वक्त आदमी पर कर्ज हो और इसको पूरा करने के लिए माल छोड़कर ना जाए।
فائدہ: مالدار اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرض کے ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو وہ زندگی میں ہی معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کی حالت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب اینڈ میں لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ بالکل آج کل کا جو دور آ رہا ہے اسی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اچھا، 8 پہ ہے ہمارے پاس آخرت کے بارے میں جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف کا یہ ترجمہ ہے 107 سے لے کے 108 تک آیت کا۔ آیت نمبر نمبر 9 پہ ہے طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز گر بھی جاتی ہے وہ پوری چیزیں ضائع کر دیتے ہیں۔ بار بار کہتی ہوں کہ رزق کو ضائع نہ کیا کریں، اس سے ہمارے گھر میں جو برکتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ رزق کو ضائع نہ کریں، رزق کی بے ادبی نہ کیا کریں۔ اس میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے تو پھر، اور ویسے بھی سائنس کی طرف سے بھی یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں جو ہوتا ہے مطلب پوائزن وغیرہ یا ہارمفل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، دوسرے پر میں اس کی ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے پوری ڈبو کے اس کو وہ صاف ہو جاتی ہے وہ پی لینی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10 پہ ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ پس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 44 آئی تھنک۔ تو یہ تھی آج کی کلاس۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو اچھی اور نیک باتیں پڑھی اللہ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے یہاں پہ بری باتیں پڑھی اللہ ہم نے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم سے کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو میرے بیان کرنے میں، لفظوں کی ادائیگی میں یا کسی بھی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں یہ سن کر اس پہ عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبیین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔